वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं कोरा पे भी लिखता हूँ और कोई 6 लाख लोग मुझे पढ़ते हैं। तो इस यात्रा में यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अक्सर बड़ी संख्या में जो हमारे युवा, टैलेंटेड युवा हैं, वो जिस प्रकार अपना यूपीएससी पे टाइम वेस्ट करते हैं और पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसको प्रमोट करता है, तो इसका मैं विरोध करता रहा हूँ। ये सब आप लोग अवगत हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरा वालों को भी ये पता चल गया है मेरे इस मुहिम के बारे में। तो उन्होंने एक बड़ा माकूल सा प्रश्न किया आज, जो मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। व्हाट आर द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस for India if the trend of spending long years preparing for UPSC exams continues, and how might this affect the economy of the country? दोस्तों, इसका जवाब भी मैंने लिख दिया। जवाब में मैंने ये लिखा, वो भी मैं पढ़ के ही आपको, पढ़ के क्या, वो मुझे याद है, एक स्टेम्पोर सुना देता हूँ। मेरा एक बेटा अमित, उसने कोई 2004 में जेई ट्राई किया, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर आईआईटीज़, और उसमें उसकी परसेंटाइल ठीक ठाक आई, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ही इमीडिएटली डिसाइड टू ज्वाइन ए प्राइवेट कॉलेज इन फारा इन कंप्यूटर साइंस। फारा आगरा के आसपास कहीं है। और हुआ क्या कि he started getting first position in his exams, first year, second year, and in third year he topped the computer science branch at university level. और इसी बीच में सेशन की शुरुआत में ही HCL वाले आ गए इंटरव्यू करने थर्ड ईयर पास आउट्स को, तो अर्ली बर्ड सिलेक्शन जो करते हैं, तो वो आ गए, तो इसका सिलेक्शन हो गया और दे प्रपोज्ड हिम टू ज्वाइन HCL। तो प्रिंसिपल साहब ने अनुमति दे दी, इसने ज्वाइन कर लिया। क्लासरूम अटेंड नहीं की, और जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स हुए तो उसमें ये यूनिवर्सिटी की सारी ब्रांचेज में ही टॉप कर गया। और फिर HCL छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन किया इंडिया में ही, एक अमेरिकन कंपनी से, उसका नाम मुझे नहीं याद है। फिर अल्टीमेटली ही ज्वाइंड सेपिएंट US, और देन ही वेंट टू US। और US में सेपिएंट में काफ़ी काम करने के बाद वहाँ की सबसे बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी है उसमें स्विच ओवर किया, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग विथ अमेजन इन मैनेजरियल पोजीशन। और ये कोई समझिए कि 18-19 साल का उसका जो कैरियर है, उसमें ही इज़ ऑन द टॉप, एंड नाउ ही इज़ लुकिंग फॉर रेस अनदर स्विच ओवर टू कंपनीज लाइक गूगल। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो समय वेस्ट है, और 10 लाख से ज़्यादा लड़के हर साल एस्पायर करते हैं IAS का, और सेलेक्ट होते हैं 1000, तो इतना जो वेस्टेज ऑफ हमारा जो टैलेंटेड युवा है, वो उसकी ऊर्जा, देखिए ऐसा है कि इट इज़ नॉट द वेस्टेज ऑफ 10 लाख लेबर क्लास, इट इज़ द वेस्टेज ऑफ 10 लाख एलीट क्लास, ब्राइट यंग टैलेंटेड युवा जो है हमारा, वो अपना समय नष्ट कर रहा है। ये चिंता का विषय है, और निश्चित तौर पे ये हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और करता रहेगा, आगे भविष्य में और भी करने की संभावना है। और उसमें आखिर में मैंने एक चीज़ और अपने जवाब में लिखा कि ये लड़के साल दर साल प्रिपेयर करेंगे, अपना समय नष्ट करेंगे, और 5 साल के इस फेल्योर के बाद वो इस कदर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि दे विल बिकम अनएम्प्लॉयड्स। ये शब्द मैंने नया ईजाद कर दिया, अनएम्प्लॉयड्स, यानी कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि कोई नया काम करने के बारे में उनके अंदर ऊर्जा ही नहीं प्राप्त रह जाएगी, और वो इस श्रेणी में आ जाएंगे कि जिन्हें रोजगार मिल ही नहीं सकता।
इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा जो सोशल मीडिया पे लोगों का मुहिम चल रहा है, इतनी सारी क्लासेस चल रही, इतने सारे लोग आईएएस छोड़ करके और कोचिंग क्लास शुरू कर दिए। इस पे ज़रा आप सोचिए कि आपको एक मार्केट की तरह से, एक रॉ मटेरियल की तरह से अपना इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और इस्तेमाल करके आपको फेंक रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी राय में एक अटेम्प्ट तो सबको देना अलाउड है। पहला अटेम्प्ट दीजिए ज़रूर, और बहुत अगर आपको लालच है आईएएस बनने का तो एक अटेम्प्ट भाई मेरे और दे दीजिए। लेकिन दूसरे के बाद तीसरा, फिर तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ये न्याय संगत नहीं है। मैं तो सरकार से भी दरखास्त करूंगा कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद अलाउड नहीं करना चाहिए यूपीएससी, वरना हमारा युवा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और किसी काम लायक बचेगा नहीं। थैंक यू।